Hello, Academy. Myself, Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator for CAT and other management exam. Right. Right now, मैंने एक बड़ी important सी सीरीज चैनल पे स्टार्ट की है. It's all about your quantity aptitude for CAT and other management exam. टॉपिक वाइज चलेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पीडीएफ्स तुम्हें मिलेंगी, पीडीएफ्स विद सॉल्यूशंस मिलेंगी. बस तुम लोगों को जो सीक्वेंस में बोलूँ वो फॉलो करनी है, ठीक है. ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? एक बार बताओ. बी फास्ट, कमेंट कर दो जरा, तो हमें आइडिया लग जाए क्या हम सुनाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे. हाँ, टेलीग्राम मैंने पिन करवा दिए, यू कैन चेक आउट. क्लियर है एकदम सब? चलो फिर क्लियर है तो आ जाओ. बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेशन है, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, किसी को मिस करना नहीं है, ठीक है. बड़े डिटेल में मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, जो टाइटल होगा उसी पे काम करेंगे. हेलो हेलो. ये ये सीरीज अपन अब नॉन स्टॉप चलाएंगे. मॉर्निंग में 10 AM अपनी क्लास होगी. 10 AM अपनी क्लास होगी अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे, जिसका शेड्यूल आई थिंक तुम लोगों को टेलीग्राम में मिल चुका है, राइट. और यहाँ भी तुम लोगों की कंटिन्यू होगी, राइट. टीडीएस कल से कंटिन्यू रहेगा और ये जिस वे में चल रहा है उसी वे में चलता रहेगा, ठीक है. प्रॉपर कमेंट करके पूछते रहना, अपने डाउट्स पूछते रहना, मैं हर एक डाउट को क्लियर करूंगा तुम्हारे. अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ में ना आए, तुम रनिंग सेशंस में पूछो, 2 टाइम पूछो, 3 टाइम पूछो. इसके बेसिक्स अगर कवर नहीं है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बेसिक्स के साथ चलूं. फिर भी कुछ चीजें ना समझ में आए, देन आई विल सजेस्ट. वो सजेशन तभी देंगे जब पता चल जाएगा कि तुम लोगों को किस टाइप की चीज की नीड है, ठीक है. चलो, तो आज का पहला जो टॉपिक है वो अपना है परसेंटेज, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो तुम लोगों के डीआई के अंदर भी आएगा, जो तुम लोगों के डीआई के अंदर भी आएगा पूरा का पूरा. अर्थमेटिक में भी इसका अच्छा खासा रोल है. ये मानो कि परसेंटेज और रेशियो के बिना तुम लोगों का काम नहीं चलने वाला. 2 क्वेश्चंस एवरी ईयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं. इवन कई बार कंप्लीट डीआई एक पूरा सेट आ जाता है जिसके अंदर परसेंटेज का अच्छा खासा रोल होता है. परसेंटेज लाइक एक कंपेरिजन, जैसे तुम्हारे परसेंटाइल होते हैं तुम्हारे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, जो परसेंटेज तुम निकाल रहे होते हो, हमेशा परसेंटेज 100 में से निकालना होता है, राइट. तो एक बड़े ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट और जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ मैंने लेवल कुछ ऐसे रखा है, ध्यान से समझो, क्वेश्चंस बाद में सोल्व करना. मैंने 3 लेवल में रखा है. लेवल 1, राइट. राइट नाउ जो क्लासेज होंगी 1 मंथ तक लेवल 1 में होगी. इसके बाद लेवल 2, यस. और थर्ड वन है लेवल 3. थर्ड लेवल को जब तक तुम क्रॉस करोगे तब तक तुम लोग कंप्लीटली उस टॉपिक को एलिजिबल हो कि तुम उसमें कैट में अच्छे नंबर ला सकते हो. इवन कैट के मॉक में तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है. मॉक में तुमसे क्वेश्चंस बनेंगे इजीली. बोलो, बातें समझ में आ रही है? लेवल फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड तक जाएंगे. लेवल थर्ड तक आते आते मैं तुम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें डील करवाऊंगा. जब तक लेवल 1 क्रॉस नहीं करते, लेवल 3 के क्वेश्चंस डील करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. चलो, तुम्हारे सामने एक अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है. आई थिंक तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा, एक अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन जो तुम लोगों को नजर भी आ रहा होगा, ठीक है. जल्दी नहीं करना, और मैं बड़ा प्यार से डिटेल में बताऊंगा हर चीज को, ठीक है. दो चीज क्लियर कर दो मेरे को कि तुम्हें तुम्हारी विजिबिलिटी इज क्लियर, तुम्हें क्वेश्चन बहुत सही से दिख रहा है. इससे ज्यादा साइज इंक्रीज या डिक्रीज करने की नीड नहीं है. तुम्हें ये भी पता है कि कहाँ डिस्कस
ऐसा ग्रुप जहां पे तुम क्वेश्चंस भेज सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूं। अगर तुम डाउट भेजोगे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे डाउट सोल्व करूंगा। तुम्हें यही पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा आई थिंक कोई चीज नहीं है जो तुम्हें नीडफुल है जानने के लिए, राइट? चलो आगे चलते हैं। इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर ड्यू डेट, बात को ऐसे समझो कि मान लो तुम्हें अपनी ईएमआई 31st को फिल करनी होती है, 30th ऑफ मंथ को फिल करनी होती है, और तुमने 2 डे 3 डे 5 डे पहले ही पे कर दी। वन गेट ए रिडक्शन ऑफ 12%। मतलब अगर तुम कुछ पहले करते हो तो तुम्हें 12% का रिडक्शन मिलता है। मान लो पहले अगर तुम 100 रुपए पे कर रहे थे ना, 100 रुपीज अगर तुम पे कर रहे थे, तो अब तुम्हें क्या मिला है? 12% का रिडक्शन मिला है। अगर बच्चों 12% का रिडक्शन मिला है तो अब कितना पे करना पड़ेगा? अब कितना पे करना पड़ेगा सर? 80 पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाय द पेइंग द टैक्स बिफोर ड्यू डेट ए पर्सन गोट ए रिडक्शन ऑफ 2100। टाइम से पहले पे करने की वजह से उसके 2100 रुपीज बच गए। गाइस, परसेंटेज में तुम्हारा कितना परसेंट बचा? सर 12% बचा। और वही चीज अगर मैं रुपए में देखना चाहूं तो कितनी बची? सर रुपए में देखना चाहो तो 2100 रुपीज बचे। अरे एग्री कर रहे हो? 12% का वैल्यू एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2100 है। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वोज, कितनी अमाउंट पे की गई? तुम्हें पता है टाइम से पहले पे की गई है तो 88% पे की गई है, राइट? इसका वैल्यू बताना है रुपीज में, राइट? अब ध्यान से समझना, 12% की वैल्यू पता है, 88% की वैल्यू तुम में से कोई निकाल सकता है। 12% की पता है तो सर 1% की निकाल लेंगे, और 1% की निकालेंगे तो 88% की भी आ जाएगी। दैट्स कॉल्ड यूनिटरी मेथड। होप सो क्लियर है। जैसे क्या करोगे इसमें, बहुत ही आराम से सोचने की कोशिश करोगे। तो जनरली ऐसा करता है बच्चा, 1% की वैल्यू क्या होगी यूनिटरी से? 2100 अपॉन 12। अगर तुम्हें 88 की निकालनी है तो 88% की वैल्यू कितनी होगी? दैट्स कॉल्ड यूनिटरी मेथड। बहुत इजी है, ज्यादा लिखने में बिलीव मत किया करो। जितना हो सके डू इट मेंटली वाला सीन है, चाहो उतना ही सॉल्व कर सकते हो। ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। अगर मैं इसे 4 से कैंसिल आउट करूं तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाता 3 टाइम। अगर मैं इसे 4 से कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाता 22 टाइम। अगर मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाता 700। 700 का तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना था 22 से, और 22 इंटू 7 होता कितना है? 154। तो 154 और 2 जीरो और चिपका दो, दैट्स योर आंसर, राइट? बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे करेंगे, वो 100% लिखेंगे। 100% तो एक्चुअल अमाउंट है, बट क्योंकि उसने टाइम से पहले पे किया है, द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वोज, कितनी पे की गई? तो वो 88% पे की गई। डोंट वेस्ट योर टाइम कि तुम 100% आंसर निकाल रहे हो। कितनी टैक्स है कितना? अगर ये पूछता ना वो कि हाउस टैक्स है कितना, तो तुम्हें 100% निकालना था। उसने पूछा कि कितना पे किया है, देन योर आंसर इज 88। अरे गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को? एक तरीका तो ये था जो तुम्हें करना है, हमेशा करना है, करते रहना, ठीक है। एक तरीका क्या है, अगर तुम बहुत अच्छे से मैथ्स को रीड करते हो, बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो, तो तुम्हें पता है कि साफ साफ सामने वाले ने बोला है 12% की वैल्यू। यस बच्चों, 12% की वैल्यू बोली है, एक्चुअल में 2100। तुम्हें पता है तुम्हें 88% की वैल्यू निकालनी है। क्या ऐसा कोई नंबर है जो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाए 88 बन जाए? नहीं सर, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है और ये अभी 3 और 4 दोनों का है। अगर मैं इसे 4% निकालूं, इसका पॉसिबल है क्या? सर आराम से निकाल सकते हो 4%। दिमाग से ही सोचो, ज्यादा दिमाग वेस्ट मत करना, सिर्फ सोचो इसका 4% कब निकलेगा? जब तुम इसे 3 से डिवाइड करोगे। अगेन इसको भी 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा सर? 700। अब तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 22 आ जाए, 88 आ जाए? सर 22 से मल्टीप्लाई करो, तो सेम इसको भी 22 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर कितना आ रहा है? 15400। मैं हमेशा कहता हूं मैथ्स का मतलब है लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। हर चीज को फास्टेस्ट स्मूथ वे में ऐसी डील करो कि तुम्हारा मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन अप्रोच करने में जाए, कैलकुलेशन
जितनी रिड्यूस कर सकते हो उतनी रिड्यूस किया करो, इससे तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी जनरेट होगी, तुम बेहतर सोच पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ऐसे करना ऐसा है पेपर में, आना सब कुछ चाहिए, देखते ही ऐसे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। और ध्यान से, जो न्यू लर्नर है, रिसेंटली स्टार्ट किया है, इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे है एटलीस्ट 2 टाइम रीड करो। जो जितना बेहतर तरीके से, जितना टाइम लगा के क्वेश्चन रीड करता है, आने वाले टाइम में उसे उतना ही कम टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को देख के आंसर करने। ठीक है, चलो अगेन, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, एकदम चिल मोड में आंसर करने हैं। तुम्हारे सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन पे भी वर्क करूंगा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के यूनिक वे बताऊंगा, हर क्वेश्चन को बेसिक फंडामेंटल से फास्टेस्ट ऑप्शन एलिमिनेशन, हर टाइप की अप्रोच, हर तरीका मैं तुम्हारे सामने डिस्कस करूंगा कि तुम कितना बेहतर सीख रहे हो। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, लेट्स सी। आराम से पढ़ना, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है किसी को भी, ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ेंगे। कमेंट में ये लिखना कि सर ये हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसका मतलब होता है करेक्ट टू 1 डेसिमल। अगर तुम्हारा आंसर 3.24 है तो तुम आंसर 3.2 दे सकते हो, यहां तक आंसर दे सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल की नीड नहीं है। अब है ना, जब भी ऐसे कितने लोग फंसते हैं जब मल्टी कंपैरिजन होता है, ए इसका इतना परसेंट है, सी इसका इतना परसेंट है, ये इनके सम का इतना परसेंट है, जब भी ऐसा आ जाता है वी गाइस गेटिंग पजल्ड, ऐसा होता है ना, वी गाइस गेटिंग पजल्ड, यार सर इतनी सारी चीजें एक साथ आती है ना तो फिर समझ से परे हो जाती है। तो तुम पहले वेरिएबल देखो कितने हैं, ए इज 28% मोर देन बी। अगर मैं कहूं तुम्हारे सामने ये ए है, ये बी है, राइट, 28% मोर है ए बी से, तो 28% कितना होगा बच्चों? अगर बी अपने आप में 100% है, बी अपने आप में 100% है, तो इसका 28 ज्यादा कितना होगा सर? 128%। अरे बोलो एकदम अच्छे से। अब C is 25% लेस देन द सम ऑफ ए बी। बच्चों ए प्लस बी का सम अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है? ए प्लस बी का सम अब तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है? 28 प्लस 100। तो बेसिकली सर सम करेंगे तो ये 228 आएगा। यस 228 आएगा। तुम्हें कहा गया है जितना भी सम है, जितना भी सम है, जितना भी सम है, उस सम का 25% लेस, उस सम का 25% लेस। तो अगर उसका 25%, एक तरीका तो क्या है, इसका 25% निकाल लो। तुम्हें 25% निकालने का तरीका पता भी है, क्या करते? परसेंटेज रिमूव करोगे, डिवाइड बाई 100, 25 से कैंसिल आउट करोगे 4 टाइम। अगर मैं 4 से कैंसिल आउट करूं तो कितने टाइम जाएगा सर? 5 टाइम जाएगा, और ये 57 हो जाएगा। इतना लेस है, इतना लेस है, इतना लेस है, तो सी होगा कितना सर? कॉमन सेंस है, सी टोटल सम 228 है, उसमें से अगर मैं 57 हटाना चाहूं तो कितना आएगा सर? 57 अगर हटाना चाहोगे तो आप 1 टाइम जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, और 22 में से 5 जाएगा, तो 17। ये एक तरीका है, ये पूरा प्रोसेस इस क्लास में कोई भी बच्चा कर सकता है। बट क्या तुम कैट एस्पिरेंट हो तो जितना स्मूथली माइंड में सोचोगे उतना बेहतर है, जितना स्मूथली माइंड में सोचोगे उतना बेहतर है। ये एक तरीका है जो सबको आता है। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका क्या था? तुम्हें सी लिखना है, सी लिखना है, ये अपने आप में कितना है सम सर? 228 है। अगर 25% लेस है तो एक्चुअल में है कितना सर? एक्चुअल में 25% लेस है, तो एक्चुअल में 75% वैल्यू किसकी है? सी की है। मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारे पास 25% कम है, तो तुम्हारे पास है कितना एक्चुअल में? टोटल 100 होता है, 100 में से 25 कम करो तो तुम्हारे पास 75 है। यस बच्चों, तो 75 का फ्रैक्शन वैल्यू, जिनको नहीं पता उसकी फ्रैक्शन की क्लास अलग से ले लेंगे, बट तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जिनको पता है उनका बहुत सा टाइम बच जाता है, 25 से कैंसिल आउट होगा 3 और 4, डायरेक्ट इसका 3/4 करते, डायरेक्ट इसका 3/4 करते, तो सारी कहानी एज इट इज थी। 3/4 करते तो ये कितने टाइम जाता बच्चों? ये तुम्हारा 57 जाता। यस 57 इंटू 3 171।
क्या ये सारी राम कहानी करने की जरूरत है क्या? यही चीज सिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। आराम से स्मूथ, जितना ज्यादा एक ही टाइप से क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सीखोगे ना, तुम्हारा जो लेवल है वो कोई मैच नहीं कर पाएगा। फिर तुम लोग ये मत किया करो, हजारों क्वेश्चंस कर लिए, डीपीपी कर ली, पीवाईक्यू कर लिया, तुम्हें आ बिल्कुल भी नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब होता है तुम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो या एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोच सकते हो। इससे तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी वाइड होती है, तुम्हें वहां लिखने के नंबर नहीं है। जैसे पूरी एजुकेशन सिस्टम का ये थीम रहता है कि अपन बचपन से लेके सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करते हैं, जब बात आती है गवर्नमेंट जॉब और एंट्रेंस एग्जाम की तो हमें ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया जाता है। अब सब्जेक्टिव में तो क्या है, जितना पढ़ोगे कुछ याद रह जाएगा, नहीं सोचते थे अपन सर 10 पेज पढ़ के जाऊंगा 2 पेज तो याद रहेंगे। यहाँ वो सिनेरियो नहीं है कि मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए तो 10 क्वेश्चन याद रहेंगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्या तुम्हें क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी है तुम्हारे अंदर। अगर क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी है तो अगर तुमने 100 क्वेश्चंस भी ढंग से प्रैक्टिस किए, मोर देन सफिशिएंट है एक टॉपिक पे। हर बात को दिमाग में ढंग से बैठा लेना कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। क्या ठीक? यहां से सीधा किया, अब आगे पढ़ो। यहां तक फिनिश हो गया था। देन बाई व्हाट परसेंट सी विल बी मोर, सी कितना परसेंट ज्यादा है ए से। बच्चों अगर कितना ज्यादा है पूछा होता तो डायरेक्ट लिख देते, कितना ज्यादा है तो डायरेक्ट लिख देते, यहीं से यहां तक कितना ज्यादा है सबको पता है, 128 से 175, 130 और 40 ऐड करूंगा तो 41 और 2 यहां से लो 43। तुम्हें अगर सीधा पूछा होता ना तो 43 तुम लोगों का आंसर हो जाता, बट इसने पूछा है परसेंटेज, परसेंट कितना है, तो परसेंटेज निकालने का तरीका कितना होता है, जो परसेंटेज चेंज होता है, जो चेंज आ रहा है कम या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाई जो तुम्हारा बेस है, बेस या टोटल इनटू 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। याद करो, कुछ ऐसे ही निकालते थे क्या? सर 540 आए हैं, 600 का पेपर है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे और फिर 9 से ऐसे करके बोल देते थे 90% आए। बचपन में ये करते थे ना, अरे यही करते थे, जितने नंबर का पेपर है जितने आए हैं दोनों को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100। सेम कहानी परसेंटेज चेंज निकालने में यहां हो रही है। कुछ भी सोचने की नीड नहीं थी, आराम से सोचते तो भी आइडिया लग जाता। तो कितना है, कितने का चेंज आया सर? 43 का चेंज आया। कितने पे, कितने पे आया 43 का चेंज? कोई बताएगा मुझे 43 का चेंज कितने पे आया? तुम्हें किससे पूछा, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन बाई व्हाट परसेंट सी विल बी मोर देन ए, सी किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है तो यहां 128 आएगा। अगर सुनना मेरी बात, सी मोर देन, यहां पे ए यहां लिखा होता ना, ए पहले यहां ए लिख दिया जाता, ए लेस देन सी, तो बेस में कितना आता बच्चों? तो बेस में कितना आता? 171 आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बेस डिसाइड करना आना चाहिए, राइट? इंटू 100। ये पूरी राम कहानी करने की जरूरत थी नहीं। अप्रोक्सीमेट देखोगे तो ये इसका 1/3 है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 है ना। 40 का 3 टाइम कितना होता है? 120 होता है। 3 का 3 टाइम कितना होता है? 90। तो 129 अप्रोक्सीमेट 1/3 है। और किसी भी चीज का 1/3 अप्रोक्सीमेटली होता कितना है बच्चों? सर 1/3 होता है 33.33। उसके नियरेस्ट आंसर देख लो, उसके नियरेस्ट ऑप्शन में आंसर देख लो कितना है। सर उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, 33.6। उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मेरा एक क्वेश्चन को इतने तरीके से समझाने का अंदाज इसलिए रखा गया है कि तुम क्वेश्चन को पूरा का पूरा फिनिश कर दो। आफ्टर दैट सेम अप्रोच, डिफरेंट डाटा और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को दोबारा तुम्हें गलत करने का मौका ही ना मिले। बाकी जो लोग फास्टेस्ट हैं वो क्या करेंगे, जो फास्टेस्ट है वो क्या करेंगे, यहीं से सोचेंगे, यहीं से सोचेंगे 43 120 से कितना है? सर ये अप्रोक्सीमेटली 1/3 है ना। 43 को 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनेगा? सर 3 टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा? बेसिकली यही तो हुआ है। इसको 1/3 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली होगा 42.66। यस बच्चों, तो यहीं से दिमाग लगा लेते हैं जो बच्चे फास्ट होते हैं सोचने में। तुम भी उसी तरीके की अप्रोच सीख सकते हो स्लो प्रोसेस में, ठीक है। अगेन थर्ड नंबर, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन यू हैव। बचपन से लेके आज तक ऐसे परसेंटेज हमेशा परेशान करते आए हैं, बट आज नहीं करेंगे क्योंकि मैं तुम्हें बहुत डिटेल में सिखाऊंगा।
बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। मजा आ रहा है क्या? हर कोई जो किसी भी स्टेज से, किसी भी क्लास से, कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, क्या चीजें समझ में आ रही हैं? क्या यूनिक अप्रोच या परफेक्ट वे लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का? प्लीज टेल मी। इसी लेवल का कंटेंट तुम्हें हर क्लास में अवेलेबल करवाऊंगा, चाहे वो वाईटी हो, चाहे वो फ्री हो, चाहे वो अनअकैडमी प्लस हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एंड डिफरेंस मतलब हर क्लास का कंटेंट डिफर रहेगा, जिससे तुम्हें प्रैक्टिस में प्रॉब्लम ना हो। मैंने हमेशा कहा है करण, एक बात, कि ये मत सोचो कि आगे रिजल्ट क्या होगा। तुम सिर्फ अपने एक दिन को प्रोसेस करो। आज बढ़िया करो, कल बढ़िया करो, सो ऑन। ऐसे ना सोचो कैट में क्या होगा, नहीं तो प्रॉब्लम में रहोगे, हमेशा परेशान रहोगे। सिर्फ एक दिन को प्रोसेस किया करो लाइफ में। जिंदगी भर का सोच के रोज परेशान रहते हो। नहीं, अब नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम मेरे पास हो ना। अब नहीं करोगे। वो दिन गए, अब तुम्हें स्किप करने वाले दिन गए तुम्हारे। एक एक बड़ी प्यारी सी बात बताओ। क्वेश्चंस करते रहेंगे अपन यार, क्वेश्चंस का क्या सीन है, होता ही रहता है। 100% को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो क्या होता है बच्चों? परसेंटेज हटता है। जब भी परसेंटेज रिमूव करोगे ना, तो 1/100 करते हो तुम। तो रेशियो में ये वैल्यू 1 नहीं है क्या? रेशियो में ये वैल्यू 1 नहीं है क्या? कोई भी चीज जब परसेंटेज में कंपेयर होती है 100 में से होती है, जो कोई चीज रेशियो में कंपेयर होती है 1 से होती है, राइट ना? 1 का इतना पार्ट, 1/3, 1/4, है ना? 1/5, 1/7, हर चीज 1 में से कंपेयर हो रही होती है, 3/4, 5/4, है ना? और ये परसेंटेज का सिनेरियो है। ये परसेंटेज का सिनेरियो है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे 200 कर दूं तो, 200% कर दूं तो रेशियो 2 हो जाएगा। मैं इसे 300% कर दूं तो रेशियो 3 हो जाएगा। मैं इसे 400% कर दूं तो रेशियो 4 हो जाएगा, सो ऑन। तो घबराना नहीं है इस चीज से कि ये इतना बड़ा नंबर कैसे आ गया। जैसे मैंने तुम लोगों को बहुत प्यारी सी टेबल याद करवाई है, याद होगा, जिनको याद है लिखो कमेंट करके, कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो 1/9 होता है, 9, 9 2 11, कैसे याद किया बच्चों 1/9 को? 11.11% होता है। जस्ट इसका उल्टा अगर मुझे 1/11 याद करना हो तो कैसे होगा? 9.09%। बस ये छोटे छोटे फंडास तुम्हारे माइंड में रहेंगे, तुम अप्रोच फास्ट कर पाओगे, नहीं तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और जो टाइम टेकिंग है। तो ध्यान से समझो सारे के सारे, एंड गिव मी द एग्जैक्ट आंसर। 427.27%। ये बड़ा हर्डल है। अगर मैं इसे रेशियो में कर लूं तो कितना आसान हो जाएगा बच्चों? रेशियो में कर लूं तो कितना आसान हो जाएगा? तो थोड़ा सा ब्रेक करना आना चाहिए। क्या मैं इसे 400% प्लस 27.27% कर सकता हूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 27 नजर आया, यू नो वेरी वेल कि 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9.09। किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 बन जाए? किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27 बन जाए? राइट, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर कुछ मत करो, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 3 से करोगे तो 3/11 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 27.27। यस और नो बच्चों? तो कितना आसानी से तुम लोगों ने ये सोच लिया कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 होगी। रटने की जरूरत ही नहीं है, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। 400 का मतलब वैल्यू है 4, 27.27 का वैल्यू है 3/11। यस। और अगर इस फ्रैक्शन को मैं पूरा ओपन करना चाहूं तो 11 होगा तुम लोगों का एलसीएम। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 प्लस 3 करेंगे, कितना आएगा बच्चों? हाँ, 47/11। ये नंबर तुम लोगों का आ गया। ठीक है, क्या लिखा है? इफ 427.27% ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का इतना परसेंट ऐड किया जाए विद 1/3 ऑफ इट्स सेल्फ, किसी भी नंबर का इतना परसेंट और उसी नंबर का 1/3 अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, तो
इट बिकम, ये बन जाता है 12,920, ये बन जाता है 12,920। देन फाइंड 20% ऑफ अ ओरिजिनल नंबर। तो ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, इस पे तो फोकस मत करो। पहले तुम ओरिजिनल नंबर निकालो बच्चों, समझ रहे हो, पहले तुम ओरिजिनल नंबर निकालो। यस, उसका फिर 20% तुम्हारा आंसर होगा। होप सो बात समझ रहे हो। तो तुम्हारा मेन क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर निकालना है। जब किसी भी नंबर का 47 सही 11% तुम्हें लेना हो, तो क्या ये बात मैं दावे से कह सकता हूं क्या, यहां तुम्हारा नंबर 11 का मल्टीपल होगा, तभी एक कंप्लीट नंबर बनेगा। पैरेलल में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो क्या मेरे से? जिन लोगों को आइडिया नहीं है ये ज्वाइन कर लेना, पता चल जाएगा। पैरेलल में अप टू कैट लेवल ऐसा नंबर सिस्टम जो तुम लोगों के सारे डाउट्स मैथ्स को लेके क्लियर कर देगा, वो तुम्हारी क्लास चलती है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल नॉन स्टॉप। 1-to-1 डाउट लेता हूं मैं तुम लोगों के ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5 PM। जिनको नंबर्स की नॉलेज नहीं है, जिनको इंटीजर्स का पता नहीं है, जिनको प्राइम नंबर का पता नहीं है, को प्राइम का पता नहीं है, वो आज 5 PM आ जाना। आज फैक्टर का सम और फैक्टर का रेसिप्रोकल दोनों सिखाऊंगा, ठीक है। ये हटा देते हैं, आज 5 PM, दोबारा नहीं बताऊंगा, आराम से माइंड में ध्यान में रखना। 5 PM आना है मतलब आना है। डेफिनेटली ऐसा कोई नंबर रहा होगा जो 11 से कट जाए, और अगेन उसी नंबर का 1/3, उसी नंबर का किसी का 1/3 लेना है, तो डेफिनेटली वो 3 का मल्टीपल भी रहा होगा। अरे बात ठीक कह रहा हूं क्या? वो 3 का भी मल्टीपल रहा होगा। अगर किसी का 1/11 करना है और किसी का 1/3 करना है, तो क्या ये बात दावे से कही जा सकती है प्यारे बच्चों कि दोनों 11 और 3 के मल्टीपल रहे होंगे? और 11 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, अगर तुम्हें एज्यूम करना पड़े तो 11 और 3 का सबसे छोटा मल्टीपल 11 इंटू 3 होता है, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। जब दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एक्स मान के अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक्स वैसे भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारे काम आएगा ऐसा नंबर, ऐसा यूनिक नंबर जो 11 और 3 दोनों से ब्रेक हो जाए, राइट। पहला सेशन है, भगवान तुम पे रहम करे, नीचे लिखा हुआ है डे 1। आ जाओ, ये सारी राम कहानी करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करे, फटाफट बनाए और सॉल्व करे। ये सब इस क्वेश्चन पे जानबूझ के डील किया जाता है। मैं चाहता तो इसे मैं 2 मिनट में सॉल्व कर देता, बट वो मेरा टैलेंट होता, मुझे तुम्हें टैलेंटेड बनाना है, ठीक है। 47/11 यहां तक की बात। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो एक्स मान लेगा, जिसको जो करना है करो, एक्स मान के बाद में सिखाऊंगा। एक कहेगा नंबर एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो नंबर जो है वो एज्यूम करते हैं, वो नंबर एज्यूम करते हैं क्या, वो नंबर 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए और अपना 1/3 भी होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा सर? एज्यूम करते हैं 11 इंटू 3, वो नंबर है मान लो 33। यस, अब इसी पे पूरा क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करते हैं, इसी पे पूरा क्वेश्चन खेलना स्टार्ट करते हैं। वेट एंड वॉच। नंबर का क्या बोला है बच्चों? नंबर का 427.27% कितना होगा? 47/11 इज एडेड, ऐड किया जाए 1/3 उसी नंबर में, 1/3 ऑफ इटसेल्फ बोले तो 33, तुमने 33 लिया है, तो क्या बनेगा बच्चों? 11 से सीधा कैंसिल आउट हो गया 3, राइट, 3 से सीधा कैंसिल आउट हो गया 11। ये अगर 47 की बात करूं तो ये होगा 141, और ये हो गया सर 111। दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? दोनों का सम कितना आएगा? 152। 152 यूनिट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? ध्यान से सुन लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू 12,920 है। मुझे बताओ, इस नंबर से यहां जीरो बनाना है, ध्यान से समझना, फिर नंबर सिस्टम लग रहा है यहां पे, यहां से जीरो बनाना है तो डेफिनेटली जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा उसके लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। जीरो भी आ सकता है बट 5 आएगा। और 15 इंटू 8 कितना होता है? 120। तो 120 और उसके बाद भी कुछ नंबर बच गया तो 5, अब कितना आएगा? 85। खत्म।
चाहो तो 12,920 को 152 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर यूनिकली थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि जीरो बनाने के लिए एक 5 चाहिए, और 5 से पहला नंबर 8 ही है, क्योंकि 15 इंटू 8 120 होता है। आया मजा यहां तक की कहानी? तो तुम लोग मुझे बताओ, जब तुम्हारी यूनिट इतने टाइम बढ़ रही है तो तुम्हारा नंबर कितना होगा? एक्चुअल में नंबर कितना होगा? ओरिजिनल नंबर कितना होगा? ओरिजिनल नंबर कितना होगा? बोलो, ओरिजिनल नंबर कितना होगा? वो भी सर 85 टाइम बढ़ जाएगा। यस ना भाई, जब तुम्हारा ये यूनिट है तो नंबर ये है, तो यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट ये है, तो नंबर भी क्या 85 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पे 85 टाइम बढ़ रहा है, राइट? अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे देखो। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है? तुम्हें बता रहे फाइंड आउट द 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर। नंबर तुम्हारे पास आ चुका है, मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट मत करना। 85 उसका 20%। सबको फ्रैक्शन याद है? नहीं याद तो परसेंटेज हटाओ, डिवाइड बाई 100 लगाओ, 1/5, 5 से कैंसिल आउट करो, ये 17। 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए बच्चों? 17 को 3 टाइम करेंगे तो 51 का 5, और ये 51 के साथ 561। कितना टाइम लगा? मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लग चुका है। अगर इसे रियल में वो बच्चा जिसने पूरा परसेंटेज डिटेल में ढंग से पढ़ा है, या जो चीज फॉलो करता है जो मैं बोलता हूं, ये मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन था, 20 सेकंड मैक्स टू मैक्स। लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। मुझे एक बात बताओ कि तुमने एक नंबर लिया 33, यस, एज्यूम किया, राइट? इस 33 लेने से तुम्हारा रिजल्ट आया, यस एवरीवन, तुम्हारा रिजल्ट आया 152, और इस 152 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 12,920। यस ना? मतलब ये आना चाहिए था रिजल्ट तो। अरे रिजल्ट तो ये आना चाहिए था, आया नहीं। तो कितना टाइम बढ़ेगा तुम्हारा रिजल्ट? तुम्हारी यूनिट को कितना टाइम बढ़ाऊं तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1920 अपॉन 152। सॉल्व कर सकते थे, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 85 टाइम। यहां कैलकुलेशन पे वर्क करने की जरूरत है। आई थिंक नंबर सिस्टम में ये चीजें मैं सिखा रहा हूं। तो तुम्हारा जो यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 185 है, तो गाइस कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए? तुमने 33 माना है, वो नंबर कितना होगा सर? 85 इंटू 33। मल्टीप्लाई करके निकालने की जरूरत नहीं है, ये वो नंबर है, एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर ये है। तुम्हें क्या करना था सबको? ओरिजिनल नंबर का, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 20% बताना था। तो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा आया 33, 85, 20% मतलब 20/100% हटेगा तो डिवाइड बाई 100, 1/5, 5 से कैंसिल आउट होगा तो 17, 17 से 33 होगा तो 561। ये है मजे की बात यार, ये है मजे की बात। बोलो सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है? क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाना है, इसी तरीके से। आ जाओ थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, एक कैट की तरफ, कैट के क्वेश्चंस को डील करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कैट मोक क्वेश्चंस है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है। आ जाओ सारे के सारे। मजा आ रहा है? एक एक चीज समझ में आ रही है? ऐसे ही फुल्ली डेडिकेशन के साथ तुम लोग अगर जेन्युइनली इस प्लेटफॉर्म से इस लेवल का सीख रहे हो कि जो वर्थ इट है, जो सही में लोगों को पता होना चाहिए, तो यू कैन शेयर माई सेशन, यू कैन शेयर माई प्ले लिस्ट, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। ये तीन चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तीनों जगह अपना 101% दे रहा हूँ कैट एस्पिरेंट्स के लिए। तुम्हें यूनिक, फास्टेस्ट और एक्यूरेसी तीनों सिखाऊंगा मैं। इस क्वेश्चन में तो मजे आ जाएंगे। चलो, कितने नंबर है? कितने नंबर है? दो नंबर है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा सा। देर आर टू नंबर, फर्स्ट इज इंक्रीज। यहां पे कितने नंबर है बच्चों? सबको दिख रहा है कि यहां पे दो नंबर है। ध्यान से समझो,
ये मान लो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट, राइट। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 160%। पहला नंबर 160% बढ़ा, मान लो यहां पे इसे 160% इंक्रीज किया गया, राइट बच्चों। या फिर थोड़ा साइड में लिख दो, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ये इसको 160% बढ़ाया गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से, राइट। द ऑब्टेन नंबर, जो भी नंबर आया यहां से, जो भी नंबर आया यहां से, जो भी नंबर आया यहां से, जो भी नंबर यहां ऑब्टेन हुआ, वो 86 लेस है सेकंड नंबर से, वो 86 लेस है सेकंड नंबर से। जो नंबर आया, अगर उसमें मैं, जो नंबर आया अगर उसमें मैं 86 ऐड कर दूं, तो क्या सेकंड नंबर मिल जाएगा मुझे? क्या सेकंड नंबर मिल जाएगा मुझे? एग्री करो सिर्फ। 1 को 160% बढ़ाया, जो भी नंबर ऑब्टेन हुआ, जो भी नंबर ऑब्टेन हुआ, उस वो नंबर 86 कम है सेकंड से। तुमने क्या किया, 86 ऐड कर दिया उस नंबर में, तो क्या डेफिनेटली रिजल्ट सेकंड नंबर ही होगा? क्या डेफिनेटली यही होगा? ठीक है, अगेन बहुत ही प्यार से स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा मजे से सीखेंगे। एंड इफ फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 110, सुनना आराम से, पहले नंबर को अगर मैं 110 बढ़ाता हूं, समझना, पहले नंबर को मैं अगर 110 बढ़ाता हूं, तब क्या होता है? द ऑब्टेन नंबर, जो भी नंबर ऑब्टेन होगा, जो भी नंबर आएगा यहां से, जो भी यहां रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या है बच्चों? वो 200 लेस है। वो 200 लेस है किससे? सेकंड नंबर से, सेकंड नंबर से। तो बच्चों जो भी रिजल्ट आएगा वो सेकंड नंबर से 200 लेस है। यस और नो बच्चों? तो क्या इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व किया जा सकता है? सेकंड, इस सेकंड फर्स्ट उस साइड जाएगा, माइनस फर्स्ट, और ये 200 इस साइड आएगा, तो 200 प्लस 110 और सम हो जाएगा, तो ये 310। क्या तुम लोगों को बात समझ में आई कि सेकंड और फर्स्ट के अंदर डिफरेंस ये है? तो क्या ये बात मैं ये भी लिख सकता हूं, ध्यान से दावे से समझना, कि फर्स्ट नंबर के अंदर अगर इतना नंबर जोड़ दिया जाए, फर्स्ट नंबर के अंदर अगर इतना नंबर जोड़ दिया जाए, तो सेकंड नंबर बन जाता है। यही होता है ना मतलब, सेकंड और फर्स्ट में डिफरेंस का मतलब तो यही होता है ना, कि फर्स्ट नंबर में अगर इतना नंबर जोड़ दिया जाए तो सेकंड नंबर बन जाता है। यहां भी सेकंड बन गया और यहां भी सेकंड बन गया। तुम लोग एक अच्छी सी दावे वाली बात बताना, सारे के सारे, क्या रिजल्टेंट निकाल पाना पॉसिबल है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है सम ऑफ टू नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम निकालना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम निकालना है। आर यू रेडी बच्चों? आर यू रेडी? देखो, अब मैं पिक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें पिक्चर समझने की कोशिश करना। दो तरीके से सेकंड नंबर बन रहा है। पहला तरीका है कि 1 के अंदर तुम 310 ऐड कर दो, ध्यान से समझो, सेकंड बन जाएगा। या 1 को तुम 160% बढ़ा दो, समझ रहे हो, और प्लस 86 कर दो, तो तुम्हारा नंबर सेकंड बन जाएगा। अरे एग्री कर रहे हैं ना सारे के सारे? सारे के सारे एग्री कर रहे हो ना इस बात से? तो मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे ढंग से समझना, कि अगर मैं तुम लोगों से पूछना चाहूं 160% फर्स्ट का पता चल जाए तो मजा आ जाएगा ना? फर्स्ट नंबर का 160%, किसी भी बंदे का 160% पता चल जाए तो उसका 100% निकालना पॉसिबल है कि नहीं है? मैं कह दूं कि तुम्हारा 160% 160 है, तो तुम्हारा 100% कितना होगा? 100, राइट। तो आराम से समझो, इन दोनों को मर्ज करके सेकंड बनाया गया, इसको सिर्फ डायरेक्ट ऐड करके सेकंड बनाया गया है। अगर मैं कहूं कि 310 का इंक्रीमेंट -86, अगर -86 करें तो कितना आएगा बच्चों रिजल्टेंट? -86 करें तो तुम लोग देखोगे 6 से ये 4 आएगा, यस। 4 के बाद ये अगर देखेंगे तो 2 आएगा और ये 2 आएगा, यस। ये जो रिजल्ट आया है, ये जो नंबर्स में रिजल्ट आया है, क्या ये 1 का 160% नहीं है? ध्यान से देखो, ये फर्स्ट नंबर का 160% ही तो है, 160% ही तो है। कितना? 224। ध्यान से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं
इस साइड से 16 से ब्रेक करूं तो ये आएगा 1 का 10%। और अगर मैं उधर से 16 से कैंसिल आउट करूं तो 16 से 1 टाइम जाएगा, 6 बचेगा, 4 टाइम जाएगा, तो फर्स्ट नंबर का 100%, मतलब वो नंबर खुद फर्स्ट का 100% कितना हो जाएगा 140। क्या तुम्हें उस नंबर का पता चल गया कि वो क्या है? मतलब फर्स्ट नंबर समझ में आ गया कि 140 है। मजा आया तो बताओ। अगर पहला नंबर 140 है, अगर ये पहला नंबर 140 है तो दूसरा नंबर क्या होगा सर? दूसरा नंबर 140 प्लस 310 ऐड करो तो ये आएगा सर 3 और 4 450। राइट ना मेरे भाई? राइट ना? ये आ गया तुम्हारा जो क्वेश्चन सोल्व हुआ, उसमें पूछा गया था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इन दोनों का सम कितना होगा? 140 प्लस 450, दोनों का अगर सम करोगे तो ये कितना आना चाहिए बच्चों? 590। बोलो। अरे इस क्वेश्चन को तुम लोग लिटरली अगर ढंग की अप्रोच नहीं लगाओगे तो हिला भी नहीं सकते। एक्स वाई जेड के चक्कर में पड़ोगे तो उनका ही चक्कर चलता रहेगा, सॉल्व नहीं होगा। मैंने इसकी फाइनेस्ट अप्रोच बता दी। जैसे ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सिक्स है, सेकंड, फर्स्ट नंबर से सेकंड तक जाने में तुम्हें 310 की जरूरत है। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, इस नंबर को एक 160% बढ़ा दो, तो 160% बढ़ाऊंगा तो यहां से यहां तक जाएगा, यहां सेकंड है, और फिर उसमें 86 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा बच्चों? सेकंड नंबर बन जाएगा। अब तुमने क्या किया, P10 में से वो 86 हटा दिया, तो 86 हटाने के बाद 224 बचा, तो क्या वो 224 फर्स्ट नंबर को जो अपन ने 160% बढ़ाया था वो नहीं है क्या? फर्स्ट नंबर का 160% 224 है। 16 से इधर काटा, 16 से इधर काटा, तो 10% की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? दोनों साइड 16 से काटने के बाद फर्स्ट नंबर का 10% तुम्हारा होता है 14। एक एक जीरो और चिपकाऊंगा तो फर्स्ट नंबर का 100% होता है 140। और 100% को वैसे भी सोल्व करते ना तुम, 100% को वैसे भी परसेंटेज हटा के, तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है। मतलब आई की वैल्यू 1, सॉरी 1 की वैल्यू 140। पहला नंबर अगर 140 है तो दूसरा नंबर 310 ज्यादा है, 450। आंसर 450 या 150 नहीं है। तुम्हें दोनों नंबर का सम पूछा था, तुम्हें सम करना था 590। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। बोलो मजा आया तो एकदम अच्छे से। ये तुम लोगों का ठीटा क्वेश्चन था, तुम्हें आंसर टाइप करना था 590। ये सारी की सारी पीडीएफ फ्यूचर में प्रैक्टिस करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। इसके कमेंट में तुम लोग डिस्कस भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, मैं तुम्हारे सारे डाउट पर्सनली सॉल्व करता हूँ, ठीक है? इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पूछा गया फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर। तुम्हें पहला नंबर 140 मिला, राइट? दूसरा नंबर क्या है तुम्हारा? दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है कि फर्स्ट नंबर में 310 ऐड करो तो तुम्हारा दूसरा नंबर कितना आया बच्चों? 450 आया। ये दूसरा नंबर है। पहला और दूसरे नंबर का सम पूछा है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, उनका सम पूछा है, तो 140 प्लस 450 का सम पूछा। दैट्स वाई आंसर इज 590। ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड कौन सी क्लास कह रहे हो भाई, और कौन सी क्लास कह रहे हो? देखो मैं अपना एक क्लियर कर देता हूं, क्लियर एंड कट कर देता हूं। तुम लोग आई थिंक या तो पढ़े हो मेरे से, नहीं पढ़े तो बात अलग है। मेरा अनअकैडमी प्लस का सिनेरियो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो कंटेंट मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं वो हर दिन अपडेटेड है। 2019, 20, 21, 22, 23 इस तरीके से ग्रो किया है कि जिस ग्रो तरीके से तुम्हारा कैट एग्जाम ग्रो कर रहा है। और ये जेनुअनली मैं नहीं, मेरी ही क्लास के या फिर जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको अच्छे से पता है कि हर दिन कंटेंट अपडेट किया जाता है, जस्ट बिकॉज तुम अपने आप को इंप्रूव फील करो। प्लस का मतलब है सब कुछ नवंबर तक डिसाइडेड है, राइट? कोई रैंडमनेस नहीं है, नवंबर तक पूरा डिसाइडेड है कि LRDA की क्लास कब होगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लास कब होगी, और कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा। आई एम द रिस्पॉन्सिबल वन। अब बात आती है फ्री क्लासेस की और YT क्लासेस की। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कोई कंटेंट डाउन करूंगा, मैं क्वालिटी डाउन करूंगा, नहीं। मैं हमेशा अप टू मार्क रखता हूं। यहाँ बच्चों को जितना पढ़ाया जाता है उसके बाद अगर प्रैक्टिस की जरूरत पड़े, एक बच्चे को DPP को सोल्व करने की जरूरत पड़े, तो वो सब कुछ मैं यहाँ करवाता हूँ, वो सब कुछ मैं यहाँ करवाता हूँ, ठीक है?
जैसे परसेंटेज है, अब मैंने परसेंटेज प्लस में 15 घंटे बढ़ाया है, 15 आवर की क्लास को मैं यहाँ एज ए डीपीपी उसकी कुछ स्किल तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, तो इमेजिन कि जब मैं तुम्हें 1 आवर के एक सेशन में इतना सिखा सकता हूँ, तो 15 आवर में तो क्या क्या सीखा होगा उन लोगों ने, कितना बेहतर अप्रोच उन लोगों का रहा होगा। दैट्स द डिफरेंस। नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा है, वहां मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ, इसलिए ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा नंबर ऑफ कंटेंट डिलीवर कर पाता हूँ। दैट्स इट, राइट। चलो अगेन, आज के दिन का लास्ट, ये सेशन सच में अच्छा लगा तो तुमसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि तुम इसे अच्छे लेवल पे शेयर करोगे। मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता रहूंगा, मंडे टू फ्राइडे 12 PM। हर सेशन में टाइटल जो होगा वही पढ़ाया जाएगा, टाइटल प्रॉपर रखूंगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा वाईटी पे। बट ये सेशन तभी कंटिन्यू रहेंगे जब तुम इसे रिस्पॉन्स करोगे नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी कुछ भी पढ़ते हो, तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है, यूनिक अप्रोच सीखनी है, फास्टेस्ट सीखना है, यू कैन ट्राई माई फ्री सेशन, माई प्लस सेशन, माई वाईटी सेशन। और 5 बजे 5 PM कौन कौन आ रहा है कमेंट करके बताओ, नंबर सिस्टम के लिए कौन कौन आ रहा है। आज का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कैट में आएगा, दावे से कह सकता हूं, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू आ रहा है उस पर। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर में सम ऑफ फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अगर आ रहे हो तो भाई इतनी छोटू सी रिक्वेस्ट है कि पहले के 2 लेक्चर देख लेना, जल्दी देख लेना, बट देख लेना। फैक्टर सीख लेना, फैक्टर के इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मल्टीपल, ये सारे एक बार रिवाइज कर लेना। तुम्हारा ये करना तुम्हारी अगली क्लास में फायदे का होता रहेगा। सारे चारों लेक्चर ना देखे जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 लेक्चर देखना, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4। जैसे ही वो 2 लेक्चर देखोगे, तुम्हारी 50% अप्रोच माइंड में कवर अप हो जाएंगी और आज के सेशन के साथ कैरी ऑन कर पाओगे। जैसे अभी है 1 PM, 1 PM से 5 PM 4 आवर होते हैं। मत सोचा करो कल करूंगा, परसों करूंगा, आज बैठो, डिनर के लंच के जस्ट बाद में 2 घंटे बढ़िया से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद 5 PM बैठो फुल एनर्जी से मेरी क्लास में। मैं तुम्हें 1.5 आवर क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ वो सारी अप्रोच सिखाऊंगा जिससे तुम बेहतर कर पाओगे। चलो, स्टार्टिंग के 2 नहीं, स्टार्टिंग के 2 तो देखने हैं, उनके बिना तो तुम्हारा काम कभी नहीं चलेगा। अभी कोई इंस्टेंट कहता है ना, तो 3rd और 4th को जरूर देख के आना, ठीक है। यहां तुम्हें इसकी अपडेट मिल जाएगी, ग्रो मोर अकेडमी, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत ही सही कंटेंट मैं डिलीवर करता हूं वहां पे, जितना भी करता हूं कम करता हूं, बट एकदम जेन्युइन करता हूं। अब ये देखो, बहुत ही जबरदस्त सा क्वेश्चन है, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। मान लो कोई नंबर XYZ कोई भी है, 1 से बड़ा कोई भी नंबर है, 1 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। मान लो यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 1 है। क्या कहा गया, ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका जो डिफरेंस है x और इसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, 20% है। देखो ये नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है किसी भी नंबर का, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3, y का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/y। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए। किसी नंबर के रेसिप्रोकल का डिफरेंस इक्वल टू 20% है, किसके किसके 20% है, नंबर खुद और उसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है, सम। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। अरे क्लियर है यहां तक, बड़े प्यार से समझेंगे फटाफट। 20% का वैल्यू कितना होता है सर, 20% का वैल्यू 1/5। तुम्हें सबको पता है कि 20% मतलब परसेंटेज हटेगा, डिवाइड बाई 100 लगेगा, कैंसिल आउट होगा, 1/5 आ जाएगा, खत्म। 1/5, ये x चल रहा है एज इट इज, ये 1 चल रहा है, ये एज इट इज x चल रहा है, और ये x माइनस 1/x चल रहा है। तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ आ जाएगा ये 5, ये आ जाएगा x माइनस x, और यहाँ पे चल रहा होगा x प्लस 1/x। बोलो मजा आया यहां तक।
अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x आ जाएगा, ये 5/x आ जाएगा, और ये आ जाएगा x, और ये प्लस 1/x। ये x इस साइड आएगा तो 4x हो जाएगा, यस माइनस हो जाएगा इस वजह से, और ये प्लस हो जाएगा तो 1/x प्लस 5/x। बेसिकली यहां से सॉल्व करोगे तो ये 4x आ जाएगा, और ये x एलसीएम आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 + 5 6 हो जाएगा, राइट। राइट, यहाँ से ये x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ये तुमने रिजल्टेंट निकाला। ये रिजल्टेंट निकालने के बाद यू गाइस रियलाइज दैट कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, फिर इस साइड होगा तो यहाँ पे आएगा √4/6। थोड़ा और सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2/3। ठीक कह रहे हैं अपन, ठीक कह रहे हैं अपन। कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे से ये बात समझ पा रहे हैं, या उल्टा लिख दिया? अच्छा 3/4 होगा, माई मिस्टेक, 3/4। ठीक है, 3/4 यहाँ से जाएगा तो ये 6 के नीचे 4 आएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, x √3/2। होप सो सबको क्लियर आ गया यहाँ तक। अगेन अब क्वेश्चन रीड करो अच्छे से आगे तक। क्या पूछा है भाई, हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट इज स्क्वायर ऑफ ए नंबर लेस देन द इट्स क्यूब। तुम्हारे नंबर का जो नंबर आया है उसका स्क्वायर उसके क्यूब से कितना कम है। तो बच्चों पहले उसका स्क्वायर बनाओगे, यस, फिर उसका क्यूब बनाओगे, यस और नो, तभी तो डिफरेंस आएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या यहां से सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर का सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे एक्स बचेगा। क्या तुम एक्स की वैल्यू रखोगे? डेफिनेटली रखेंगे सर, एक्स की वैल्यू ये 1 आएगी, और यहाँ पे देखो आराम से, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, √3/2 आएगी। ये नीचे भी रूट है, ये नीचे भी रूट है। अगर ऐसा है तो जस्ट मल्टीप्लाई होकर √2 आ जाएगा। एवरीवन एज यस और नो? कितने परसेंट भारतीयों को बात समझ में आ रही है? कितने परसेंट भारतीयों को बात समझ में आ रही है? बोलो, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? कोई ऐसा जिसको दिक्कत है? हाँ, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? मैंने तुम्हें देखो मैंने क्या किया है, बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सामने x का रिजल्ट निकाला। x का रिजल्ट क्या है सर, √3/√2। इस बात को ऐसे भी लिख दो, दोनों एक ही बात होती है, पूरे को भी रूट लगा दो, एक ही बात होती है। इसने कहा इसका जो x का स्क्वायर है और जो x का क्यूब है इससे कितना लेस है, ये कितना लेस है ये पूछा है। तो पहले तुम्हें इसका रिजल्ट तो पता होना चाहिए, x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर एज इट इज, और अगर मैं x के 3 से कंपेयर करूं तो ये यहां से कैंसिल आउट, तुम्हें भी पता है ना, x की 3 को लिखा जा सकता है x का स्क्वायर डॉट x का 1। ऐसा क्यों बच्चों, बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो x, इसको ऐसे लिख दो तुम, x का स्क्वायर मत काटो, ऐसे लिख दो x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई x, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से पुट करो सर, √3/√2। यहां से ये आ जाएगा √2 और ये आ जाएगा √3। √2 की वैल्यू कितनी होती है? तुम लोगों के सामने रिजल्टेंट आ गया, ये स्क्वायर रेशियो क्यूब की बात हो रही थी, इसका रिजल्ट आया √2 और इसकी बात आई √3। यस, √2 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, 1.4। पूरा नहीं लेना, लिखा हुआ है देखो, नियरेस्ट एन इंटीजर, नियरेस्ट मतलब 1.4 से काम चल जाएगा, और ये कितना है सर 1.7। वैसे होता है 1.414 1.732, बट तुम्हें पता है कि √2 और √3 क्या होते हैं? √2 और √3 इरेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, यस, जो टर्मिनेट नहीं होते और नॉन रिपीटिंग डिजिट होते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में सिखाया है। इन दोनों में से ये कितना लेस है, इससे कितना लेस है सर, 0.3 लेस है। परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज में कितना लेस है, 0.3। किससे कम है 0.3 सर, 1.7 से कम है इंटू 100। बोलो बात समझ में आई क्या? अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे, अप्रोक्सीमेट सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 3 का 6 टाइम जाएगा, 60 से कैंसिल आउट होगा, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 1/6 होता है 16.66। 16.66 से जस्ट नियरेस्ट, ये मान लो 16.66, इसके नियरेस्ट इंटीजर नंबर क्या है, 18 है। दैट्स योर आंसर। कैट वाले भैया यही लेवल के क्वेश्चन दे, तुम्हारा आंसर 16.66 नियर अबाउट आया। इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? नियरेस्ट इंटीजर यही है, यही है, लिखा है नियरेस्ट टू ए इंटीजर। मैंने कहा 5.55
और ऑप्शन में 7 था, एक 9 था, एक 11 था, तो मेरा आंसर क्या होगा सर? आपका आंसर 7 होगा। हाँ, मजा आया क्या ये बताओ? क्या ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज के करवाए हैं, जिसमें तुम्हें वाइड सोचना, इसके अंदर तुम लोगों को प्रॉपर मैंने एलजेब्रा का भी फील दिया है, प्रॉपर मैंने तुम्हें परसेंटेज चेंज का फील दिया है, प्रॉपर मैंने तुम्हें रेशियो का भी चेंज दिया है, एवरीथिंग ऑन अ स्क्रीन। ये पीडीएफ चाहिए, इसी लेवल का कंटेंट चाहिए, इसी लेवल का डिस्कशन चाहिए, तुम्हारे सारे डाउट का सॉल्यूशन चाहिए, यू कैन ज्वाइन grow_more_academy09, राइट? चलो, जो एनर्जी मेरी रहती है उससे 1% एनर्जी नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम फिलहाल अपनी एज के सबसे एनर्जेटिक ईयर्स में जी रहे हो, तो डोंट थिंक यार मैं तो सर कमजोर हूं, किसी भी एंगल से कमजोर नहीं हो तुम। सी एनर्जेटिक, सी हैंग्री, और जो लर्निंग प्रोसेस है तुम्हारी हर दिन बढ़नी चाहिए, आज से कल बेहतर होना चाहिए, यही तुम्हारा गोल है। कभी कैट आईएम इनको गोल मत मानो, आज से कल बेहतर करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा आईएम क्रैक होगा। चलो, अगर सब कुछ प्यार से अच्छे से समझ में आया, जो हमारा रोज का काम है उस काम को थोड़ा और सफल बनाते हैं, और इस सफलता में तुम लोगों का साथ बड़ा जरूरी है। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, जब भी यूज करो, सामने से अगर टीम वाले फोन करे तो टीम वालों को मेंशन कर देना मेरा पूरा नाम, ठीक है? या ये कोड, ये 20% ऑफ चल रहा है, कब तक वैलिड है? मई 13 तक। चाहे तुम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे तुम 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो। अगर 23 देना है तो मैं आई एम सजेस्ट फॉर 1 ईयर, और अगर 24 देना है तो आई एम सजेस्ट फॉर 2 ईयर। ये यूनिवर्सल कोड है। अन अकेडमी में जब भी तुम्हारी कोई बात अटके, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में हो, तुम्हें ये कोड लगाते ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितना मैक्सिमम ऑफ राइट नाउ चल रहा होता है वो मिल जाएगा। तुम अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके बाद ये वो बच्चे हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का नाम सबसे ज्यादा हो, जो कंटिन्यू क्लासेस करके अपने एफर्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है? ये एक नया बैच है, यू कैन एनरोल। ये वाला टारगेट आईएम बैच भी कर सकते हो, और इस बैच का पूरे अन अकेडमी में किसी से फीडबैक ले लेना कि रवि सर ने एक एलआरडी का बैच स्टार्ट किया है, जिसके अंदर पूरा नाम 250 सेट्स है, अगर उसमें एक सेट भी कॉम्प्रोमाइज किया हो तो बता देना। पूरा सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया मैंने, सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ा दिया मैंने, लीनियर अरेंजमेंट पढ़ाया है मैंने, ठीक है? फ्लोर बेस्ड पजल्स पढ़ा दी मैंने सारी की सारी, और रूट एंड नेटवर्क से स्टार्ट किया है। यू कैन कंटिन्यू विद मी, मंडे वेनेसडे फ्राइडे कंटिन्यू कर सकते हो मेरे साथ, मंडे वेनेसडे फ्राइडे 5 PM मोस्ट व्यूड क्लास रहेगी ये, सबसे प्रॉपर वे में हर एक चीज को जर्नल लाइफ का एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? चलो, और ये चाहो तो आइकॉनिक, आइकॉनिक तुम्हारे काम का है। अगर तुम्हें नोट चाहिए, तुम्हें एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए, तुम्हें रिटन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन का सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री चाहिए, आस्क मी डाउट का फीचर चाहिए, एवरीथिंग तुम्हारे लिए स्क्रीन पे रहेगी। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करना, अन अकेडमी पे तुम फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे ट्यून, ठीक है? मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।